योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें एनसीआर के निवासियों को बड़ी राहत दी गई। अब एनसीआर में यूपी के लोगों को रोड टैक्स नहीं देना होगा। परिवहन विभाग ने 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार किया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, इसके अंतर्गत सेंटर फॉर ई गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के द्वारा चयनित जिला सेवा प्रदाता के माध्यम से ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायक जनसेवा केंद्र के संचालक के रूप में अधिकृत होंगे। साथ ही जनसेवा केंद्र ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली समस्त सेवाएं 14 उन सेवाओं को सम्मिलित करते हुए जो वर्तमान में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, परंतु कालांतर में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। इस व्यवस्था में नित यूजर चार्ज लेकर सेवाएं दी जाएंगी। जनसेवा केंद्र संचालक को प्राप्त होने वाला यूजर चार्ज ग्राम सभा के यानी कि ग्राम निधि के खाते में जाएगा और ग्राम सभा की इससे आय बढ़ेगी। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, पूरे प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतों में सचिवालय स्थापित किए गए हैं। इन सभी पंचायतों में ग्राम सचिवालय सुचारू रूप से चल सकें, इसके लिए पंचायत सहायकों की तैनाती की गई। अभी तक 58,189 ग्राम पंचायतों में से 56,366 पंचायत सहायकों को चयनित कर उन्हें प्रशिक्षित कर कार्य में लगाया जा चुका है। ग्राम सचिवालय ग्रामीण जनता की रोजमर्रा की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, इसके लिए ये आवश्यक है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालयों को कंप्यूटर एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण जन को आवश्यक अभिलेख प्रमाण पत्र सचिवालय में पंचायत सहायक के माध्यम से प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके अलावा दूसरा हमारे विभाग का प्रस्ताव था, अपर पंचायती राज अधिकारी के पदों को वर्गीकृत करते हुए नए पद नाम से अपर जिला पंचायत राज अधिकारी प्रावधिक और अपर जिला पंचायत राज अधिकारी पंचायत उद्योग से संबंधित है। पंचायती राज विभाग में विभिन्न पदों के सृजन के संबंध में मुख्य सचिव की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए शासन आदेश 2/8/2017 द्वारा अपर जिला पंचायत राज्यों के पदों को सृजित किया गया था। इसमें 100% ये पदोन्नति से भरे जाने वाले पद थे, क्योंकि जो सहायक विकास अधिकारी पंचायत है उनका इनका प्रमोशन होता था। जबकि जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर पदोन्नति के 3 संवर्ग को, जैसे सहायक विकास अधिकारी पंचायत, पंचायत निरीक्षक उद्योग एवं सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी टेक्निकल से की जाती है। इन सभी के वेतनमान अलग अलग थे। अतः इस बार जिला पंचायत राज अधिकारी के पदोन्नति के विषय में एकरूपता लाए जाने के लिए उन तीनों संवर्गों में से एक समान वेतन का पद सृजित किया जाना अनिवार्य है। इसी क्रम में शासनादेश 2/8/2017 के द्वारा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी का जो ग्रेड पे है उसे संशोधित करते हुए नए 3 पद नामों को नियमानुसार किया जाना है। अब हमने जो प्रमोशन करके अपर जिला पंचायत राज अधिकारी का बना, उसमें वर्गीकृत किया है। अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के 63 पद हैं। अपर जिला पंचायत राज अधिकारी टेक्निकल के 8 पद हम देंगे और अपर जिला पंचायत राज अधिकारी जो पंचायत उद्योग से आते हैं उनको 4 देंगे। इन पंचायत राज अधिकारियों के पदोन्नति हेतु समान पात्रता एकरूपता आएगी और इस विषय में जो कोर्ट से संबंधित, क्योंकि पे ग्रेड अलग अलग था, तो उसमें भी हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर सकेंगे। और इस विषय में शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तदनुसार जिला पंचायत राज अधिकारी की नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन तथा अपर जिला पंचायत राज अधिकारी की नियमावली बनाए जाने की कार्रवाई सरकार करेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में डीबीटी के माध्यम से जो
धनराशि बच्चों तक पहुंचाई जाती है। इस वर्ष हम सब लोग जो 1100 रुपए की धनराशि पिछले वर्ष तक दी जाती थी, उसमें 100 रुपए की वृद्धि करके 1200 रुपए की धनराशि इस वर्ष बच्चों के खाते तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके अंतर्गत बच्चों को यूनिफॉर्म, 2 यूनिफॉर्म, 1 स्वेटर, 1 स्कूल बैग, 1 जूता, 1 पेयर जूते और 2 जोड़ी मोजे, स्टेशनरी के अंतर्गत जो बढ़ाया गया है इस बार 4 कॉपियां, 2 पेंसिल, 2 पेन, 2 कटर और 2 रबड़ की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बनाई गई। और इस वर्ष, पिछली वर्ष 1,56,28,171 छात्रों को डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाया गया था और इस वर्ष हम लोगों ने 2 करोड़ का लक्ष्य लिया है और 1,91,00,000 हमारे छात्र अभी तक नामांकित हो चुके हैं। और पिछली वर्ष जो व्यवस्था थी वो अभिभावकों के आधार को वेरीफाई किया गया था, उनके खातों में पैसों को पहुंचाया गया था। इस वर्ष हम सब लोगों ने छात्रों को भी उनके आधार के संग वेरिफिकेशन, छात्रों का भी आधार बनवा करके इस बार इस प्रक्रिया को अपनाया गया और इस वर्ष 2,225.60 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई। 2,225.60 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खातों तक पहुंचाई जाएगी। ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग, जैसा कि आप हमारे सबके संज्ञान में है कि हम लोग पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से व्यापक तरीके से मनाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 4.5 करोड़ झंडों का हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत फहराने का लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है। उसमें से माननीय मंत्रि परिषद ने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए 2 करोड़ झंडा MSME के माध्यम से क्रय किए जाने के लिए धनराशि की व्यवस्था के विषयक पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग से प्रस्ताव का अनुमोदन करने का काम किया है। पंचायती राज विभाग के तहत आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत MSME विभाग द्वारा किए जा रहे 2 करोड़ राष्ट्रीय ध्वजों में से 75% अर्थात 1.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वजों का भुगतान पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग के अनुदान से किए जाने का प्रस्ताव है। प्रति राष्ट्रीय ध्वज की लागत 20 रुपया मानते हुए इस खरीद के लिए 30 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। वित्त विभाग द्वारा जुलाई माह में प्राप्त होने वाली 600 करोड़ कुल राशि का 600 करोड़ रुपए के अनुमानित राशि, इसमें से 30 करोड़ रुपए प्रस्तावित कार्य के लिए पंचायती राज निदेशालय स्तर पर रोककर शेष धनराशि 15-15-70 के अनुपात में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत को अवमुक्त की जाएगी। धनराशि पंचायती राज निदेशालय द्वारा MSME विभाग द्वारा निर्दिष्ट शासकीय संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार नगर विकास विभाग के तहत जो प्रस्ताव आज माननीय मंत्रि परिषद द्वारा किया गया है हर घर झंडा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए, उसमें नगरीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय ध्वजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था नगर निकाय को राज्य वित्त आयोग से प्राप्त हो रही धनराशि से जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक रूप से कटौती करते हुए सुनिश्चित की जाएगी। 10 करोड़ रुपए की यह राशि जो 50,000 झंडे के हिस्से में आएंगे 50 लाख, उसके 10 करोड़ रुपए की 20 रुपए की दर से यह धनराशि MSME विभाग को वास्तविक व्यय के आधार पर निदेशक नगरीय विकास द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस एक नामित गाइडलाइन संस्था द्वारा ध्वज तैयार करने के लिए दिए गए निर्देशों का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार से व्यवस्था की गई है ताकि धूमधाम के साथ उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ झंडे का जो लक्ष्य हम लोगों ने हर घर झंडा फहराने का तय किया है
तो ये महत्वपूर्ण करार जो है फैसले